हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अपने आसपास किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैला रहे होंगे, इस धरती को रहने लायक बना रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा चैप्टर 3 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। इसके अंदर सेक्शन 4 है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओनली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है इसके बारे में। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये कंस्टिट्यूट करेगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक या एक से ज़्यादा। वो होगा एज़ पर द नीड ऑफ द गवर्नमेंट की भी, जैसा लग रहा है कि भी कितने ज़रूरी हैं हमें उसके हिसाब से। अब क्यों बनाए जा रहे हैं? ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अपने पावर एंड फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सके इन रिलेशन टू दोज चिल्ड्रन दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ अंडर दिस एक्ट। इस बोर्ड के अंदर एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा फॉर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा फर्स्ट क्लास का फॉर अ नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया। इस पोस्ट के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं है और इस पोस्ट के लिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी नहीं है। पूरे कोड के अंदर अगर आपको कहीं पर प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट लिखा दिख जाए तो समझ लेना कि बात चल रही है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के बारे में। इनके पास इस पोस्ट के लिए एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इनके साथ 2 सोशल वर्कर को और सेलेक्ट किया जाएगा एंड इनमें से एक वुमेन होगी। जब ये बेंच बन जाएगा, जब इनकी मान लीजिए मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट हो गया, 2 सोशल वर्कर भी अपॉइंट हो गए, अब इनकी पावर एंड फंक्शन भी क्या पावर्स होंगी इनके पास? सो इनके पास पावर होंगी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और वो पावर्स होंगी इस कोड के अंदर जो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास होती है इस कोड के अंदर और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होती है इस कोड के अंदर। वो अपनी पावर्स को ऐसे ही यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इन रिलेशन टू दोज चिल्ड्रन दोज हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखिए, कोई भी सोशल वर्कर अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज ए मेंबर ऑफ अ बोर्ड अनलेस उस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स एंड वो एक्टिवली इन्वॉल्व है इन हेल्थ डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में या फिर वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो कि रिलेट करती हैं टू द चिल्ड्रन। देखिए, एटलीस्ट 7 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर वो पर्सन तब लायबल होगा इस पोस्ट के लिए जब वो प्रैक्टिस कर रहा है प्रोफेशनली विद अ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशोलॉजी या फिर लॉ के अंदर वो प्रैक्टिस कर रहा है प्रोफेशनली। देखिए, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा फॉर अ सिलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब देखिए, कोई भी एलिजिबल नहीं होगा अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व मिलता है, उसका कोई पास रिकॉर्ड ऐसा है जो कि बता रहा है कि भी इस पर्सन ने वॉयलेशन करी है ह्यूमन राइट्स की एंड चाइल्ड राइट्स की, या फिर वो पर्सन कन्विक्ट हुआ किसी ऐसे ऑफेंस के अंदर जो कि मॉरल टर्पिट्यूड को इन्वॉल्व कर रहा है। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब ऐसा क्राइम कि भी मान लीजिए बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ कर दिया, सेक्सुअल अब्यूज़ कर दिया बच्चे के साथ अथॉरिटीज़ में से किसी ने या पहले कर रखा हो, या फिर उस पर्सन ने को वो एलिजिबल नहीं होगा किसी पोस्ट के, इस पोस्ट के लिए अगर उसको रिमूव करा है, डिसमिस कर रखा है फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वो चाहे किसी की अंडरटेकिंग हो कॉरपोरेशन में जो कि कंट्रोल की जा रही है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो पर्सन एलिजिबल नहीं होगा इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए। या फिर वो पर्सन कभी इंडल्ज हुआ है चाइल्ड अब्यूज़ के अंदर, उसने किसी को एम्प्लॉयमेंट दी, चाइल्ड लेबर करवाई इससे, या फिर उसने किसी भी तरह की वॉयलेशन करी ह्यूमन राइट्स की या फिर किसी भी तरह का इमोरल एक्ट उसने किया, तो वो एलिजिबल नहीं होगा एज अ पार्ट ऑफ अ मेंबर, बोर्ड मेंबर। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये इंश्योर करेगी जब इनकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो कि भी इनकी ट्रेनिंग हो, प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट की भी और मेंबर जो है इनकी ट्रेनिंग हो किस रिलेट में, केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन के लीगल प्रोविजन से इनकी ट्रेनिंग हो इसके ऊपर, एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कि भी कैसे जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा चिल्ड्रन को, एक चाइल्ड फ्रेंडली माहौल बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें इनको सिखाई जाएंगी। कब? विद इन 60 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट। जब इनकी अपॉइंटमेंट होगी विद इन 60 डेज इनको इस चीज़ के केयर, प्रोटेक्शन, जस्टिस, लीगल प्रोविजंस जो हैं इनके बारे में बताया जाएगा कि भी आपने ऐसे चाइल्ड फ्रेंडली नेचर के साथ इनके साथ बात करनी, इनके साथ डील करना है।
अब जो टर्म ऑफ ऑफिस है मेंबर्स की या बोर्ड की, ये सब की सब प्रिस्क्राइब करी होगी। ये रेजिग्नेशन अगर इन्होंने करना है वो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी, कैसे करना है वो इनके पता लग जाता है बाद में, क्योंकि ये इस एक्ट के अंदर नहीं दे रखा है भी कैसे होगा। द एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए जो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड अगर है एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, देखिए कोई भी अगर अपॉइंटमेंट हुई है मेंबर की वो टर्मिनेट हो सकती है एक्सेप्ट प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बाय होल्डिंग एन इंक्वायरी। वो इंक्वायरी होल्ड की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट और वो टर्मिनेट कर सकते हैं उन 2 मेंबर्स को एक्सेप्ट प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। वो 2 मेंबर कौन है? वो सोशल वर्कर है। उनकी मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं अगर उनको गिल्टी पाया गया है कि भी वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे थे जो इस एक्ट के अंदर उनको दी गई है, या फिर उन्होंने प्रोसीडिंग्स को अटेंड ही नहीं किया है रेगुलरली 3 महीने के लिए और कोई वैलिड रीज़न नहीं है, या फिर वो 3/4 ऑफ द सिटिंग्स को भी अटेंड नहीं कर पाया है, तो इंक्वायरी से इनको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। या फिर वो इनएलिजिबल हो गया है अंडर सब सेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ एज ए मेंबर, तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय होल्डिंग एन इंक्वायरी अगेंस्ट दैट पर्सन, अगेंस्ट दैट मेंबर, एक्सेप्ट प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के चैप्टर 3 सेक्शन 4 के बारे में। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाएंगे, कितने मेंबर होंगे, क्या उनकी एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए, तो इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो मेरे को मालूम आप शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही देंगे।